आखिर ऐसा क्या है इंडिया में जो हमारे बच्चों की बॉडी को बार बार सर्वाइवल मोड में ढकेल देता है? क्योंकि एक देश जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, उनके बच्चे अभी भी अपनी फुल फिजिकल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका जवाब ना सिर्फ एक चीज में नहीं है, बल्कि कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि मिलकर एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस बना देती है। आज इंडिया के लाखों बच्चों की बॉडी पर एक ऐसा प्रेशर बिल्ड हो रहा है जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। और हाँ, मैं सिर्फ पढ़ाई के प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस प्रेशर की भी बात कर रहा हूँ जो पुअर न्यूट्रिशन, बार बार होने वाले इन्फेक्शंस, गंदा पानी और कम फिजिकल एक्टिविटी से भी पड़ता है। ये प्रेशर इतना साइलेंट होता है कि बाहर से बच्चा बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बॉडी हर रोज खुद से एक सवाल पूछ रही है, ग्रो करना है या फिर सरवाइव करना है। बॉडी को जब ये चॉइस लेनी पड़ती है तो सबसे पहले कुर्बानी हाइट और मसल ग्रोथ की होती है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को 1000 कैलोरीज दी जाती है, सेम अमाउंट, और दोनों को एक जैसा खाना भी मिलता है। ऊपर से दोनों एक ही एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो नॉर्मल लॉजिक क्या कहेगा? दोनों की हाइट भी लगभग एक जैसी होनी चाहिए ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एक बच्चे का गट हेल्दी ना हो और वो बार बार इन्फेक्शन से लड़ रहा हो, उसे साफ पानी ना मिलता हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलता हो, या उसकी बॉडी कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में हो, तो उसकी बॉडी सबसे पहले एक ही चीज चूज करेगी, सर्वाइवल। और इसी वजह से बॉडी अपनी एनर्जी बोझ को लंबा करने में नहीं, बल्कि ब्रेन, हार्ट और इम्यून सिस्टम को बचाने में लगा देती। और यहीं से शुरू होती है इंडिया के फूड क्वालिटी चैलेंज की कहानी। मैं सिर्फ न्यूट्रिशन पर बात नहीं करने वाला कि कौन सी डाइट बच्चों को दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। मैं इसके रूट कॉज तक जाने वाला हूँ, बिना उन डेटा को प्रेजेंट करे जो मुझे बताने में तो कूल लगेंगे, लेकिन वीडियोस के बाद न्यूमेरिकल डेटा ना मुझे याद रहेंगे ना आपको याद रहने वाले। तो उन डेटा को हम स्किप करके ही चलेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे हम अपने बच्चों को इस क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहला रीजन है हमारी डाइट, जो कि ऑब्वियसली एक कॉमन डिस्कशन है और हजारों वीडियो आप इससे रिलेटेड देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी देखिए आज इंडिया में बच्चों की ईटिंग हैबिट्स बहुत तेजी से बदल रही है। हर गली में फैंसी कैफेज खुल गए हैं, फास्ट फूड आउटलेट्स की भी बाढ़ आ गई है और स्ट्रीट फूड की तो भरमार है। और जैसी बच्चों के हाथ में थोड़े पैसे आ जाए ना, तो अक्सर उनके पास एक चॉइस होती है कि मार्केट में जाके क्या खाया जाए। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, पिज्जा या फ्राइड स्नैक्स, आजकल इससे भी ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। देखो, ये फूड पेट तो भर देते हैं और मन भी भर देते हैं, लेकिन बॉडी को ग्रो करने के लिए जो क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स चाहिए ना, वो इसमें ना के बराबर होते हैं। ऊपर से इनमें कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद होती हैं जो बच्चों की हेल्थ को खराब करने का काम करती है। ऊपर से एक नया ट्रेंड और चल गया है, इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में बाहर का फास्ट फूड अवॉइड करने के लिए अब वही फास्ट फूड घर पर बनाने लगे हैं। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, ये गांव की लड़की है और ये रील मेरे पास काफी आती थी। ये सिर्फ और सिर्फ बाहर की फैंसी चीजों को घर पे बनाती है और इनको लगता है कि हमने पैसा बचाया, साथ में वो टेस्ट भी हमने बच्चों को दिया। पर बच्चों की हेल्थ का क्या? बच्चों की हेल्थ तो खराब हो रही है इन सब चीजों से। देखिए, होममेड पिज्जा हो गए, बर्गर्स हो गए, चाउमीन हो गए, पास्ता हो गए, बाहर से कम जहरीले जरूर हो सकते हैं, लेकिन नुकसान वो भी करेंगे आपके बच्चे की बॉडी को। इसलिए अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जो इंटरकनेक्टेड ही है न्यूट्रिशन और बाकी चीजों से। और पता है वो प्रॉब्लम क्या है? न्यूट्रिशन को धर्म, बिलीफ या मिथ के चश्मे से देखना। देखिए, सालों से दूध एक कंप्लीट फूड रहा है वेजिटेरियन फैमिलीज के लिए और सुपर फूड भी माना जाता है उसको। और देखिए, बात भी बिल्कुल सही है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट प्रोटीन और कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। लेकिन आज सवाल ये है, क्या हर घर तक वैसा क्वालिटी का दूध पहुंच रहा है या बाकी डेयरी प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं जैसा हमारे दादा दादी के जमाने में मिला करता था? अगर किसी घर में डेयरी प्रोडक्ट कम कंज्यूम होता है या क्वालिटी का इशू आता है डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उस प्रोटीन की और विटामिन की कमी को किस चीज से पूरा किया जाए? और यहीं पर आता है एक ऐसा सुपर डुपर फूड जिसे दुनिया के न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सबसे अफोर्डेबल और न्यूट्रिएंट डेंस फूड में से एक मानते हैं। लेकिन इंडिया में कई घरों में ये एक विलेन की तरह प्रेजेंट किया जाता है और आज भी उसे रिलीजियस कल्चर या सोशल बिलीफ के वजह से बहुत बड़ा दुश्मन भी माना जाता है। और वो सुपर फूड है अंडा। एग। एक अंडा हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ साथ विटामिन B12, विटामिन A, D, E, बायोटीन और दुनिया भर के मिनरल्स, जो कि बॉडी को हर अटैक से बचा कर रख सकते हैं, अवेलेबल होता है। क्योंकि बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है प्रोटीन किस आइडियोलॉजी से आता है, बॉडी सिर्फ ये देखती है कि उसमें जरूरी न्यूट्रिशन मिले या नहीं। फिर वही लोग कहते हैं कि अंडा खाने से तो भगवान नाराज हो जाता है, जो कि आपकी बॉडी को बाहर की बीमारियों से बचाने तो नहीं आ रहा, उल्टा अंडा खाने पर आपके साथ बुरा जरूर कर सकता है। क्या लॉजिक है यार? भगवान
भला ऐसा क्यों करेंगे आपके साथ? खैर, तो मोटा माटी इस वीडियो में अब तक समझ आ गया होगा आपको कि बच्चों का दुश्मन एक तो ये बाहर का स्ट्रीट फूड और पैकेजिंग फूड है, और दूसरा उनके पेरेंट्स का रिलीजियस बिलीफ। एक और दुश्मन है आपके बच्चों का। बॉडी को कितना भी न्यूट्रिशन अच्छा दे दो, लेकिन अगर किसी बच्चे की बॉडी सही से नींद नहीं ले पा रही तो सब बेकार है। एक अच्छी नींद आपकी बॉडी को रिपेयर करने का काम करती है, लेकिन आजकल के कुछ स्कूल बच्चों पर हद से ज्यादा प्रेशर बिल्ड करने में लगे। सुबह जल्दी जगने का टाइम जो कुछ इंडियन स्कूल्स ने बनाया हुआ है, उसके वजह से एक एवरेज बच्चा जिसकी एज मान लो 10 से 14 साल की होगी, नींद 9 से 11 घंटे की जगह अब 6 से 8 घंटे की रह गई है। ये प्रॉब्लम उन दो प्रॉब्लम से काफी बड़ी है। यही आपके बच्चे पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा हेल्दी न्यूट्रिशन को स्किप भी कर देता है, तब भी उसकी बॉडी अच्छी नींद लेकर बॉडी पर हुए बेकार न्यूट्रिशन के नुकसान से दोबारा से रिपेयर करके हेल्दी बना सकती है। लेकिन अच्छी न्यूट्रिशन के बाद अच्छी नींद को ना ले पाना उसकी बॉडी पर कांस्टेंट स्ट्रेस डाल सकती है और काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ा सकती है। फ्यूचर में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आना शुरू हो सकती है। देखो, मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट और स्कूल से, ये बच्चे कल का फ्यूचर है हमारे देश। इनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की अगर जिम्मेदारी आपके कंधों पर है तो उसको अच्छे से निभाओ। सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन पर रिलीजियस रूल्स थोपना या फिर ये बोलकर कि सुबह की टाइमिंग फिक्स करना कि वो जल्दी भी तो सो सकते हैं, तो जो स्कूल 7 बजे अपना टाइम डिसाइड करके रखता है तो एटलीस्ट उनको 8:30 से 9 बजे तक का अपना टाइम रखना चाहिए, ताकि बच्चे फ्रेश उठ सके। खैर, लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि जापान ने सिर्फ अपनी इकोनॉमी नहीं बनाई, उन्होंने हेल्दी जनरेशन बनाई। साउथ कोरिया ने सिर्फ स्काई स्क्रैपर्स नहीं बनाए, उन्होंने अपने बच्चों की हाइट बढ़ाई। चाइना ने सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं बनाई, न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ में भी इन्वेस्टमेंट किया। और यूरोप के कई देशों में बचपन से स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन कल्चर का हिस्सा है। अगर इंडिया को सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं, ह्यूमन सुपर पावर भी बनना है, तो हमें जीडीपी के साथ साथ क्लीन वाटर, फूड क्वालिटी, प्रोटीन अवेयरनेस, आउटडोर स्पोर्ट्स और मैटरनल न्यूट्रिशन पर भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत उसके हाईवेज नहीं, उसके हेल्दी बच्चे होते हैं।